जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए एग्जाम 2024 में होने वाला है। ये बुक नंबर 5 से हम कराते हैं दोस्तों। आज हम डिस्ट्रिक्ट सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। 1 से 5 तक का रिवीजन कर लिए हुए हैं। आज हम सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। इस बुक में टोटल 10 गो डिस्ट्रिक्ट सेट दिया हुआ है और डेली के फुल डिस्ट्रिक्ट सेट के साथ आते हैं दोस्तों। इसका मैथ का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द है जो बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द है वो बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो NEER जो है बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NEER। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो किस वर्ष जो है यह पुस्तक को प्रकाशित की गई थी? तो 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में प्रकाशित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलता है जहां यह हो, तो जहां यह हो कौन हो? तो सीमांत उपयोगिता या बराबर कीमत हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन जो है वो किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन और उत्पादन कारक से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन और उत्पादन कारक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान या अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। आपूर्ति जो है किस प्रकार के होगी? तो पूर्ण विलोच होगी। कौन होगी? तो पूर्ण रूप से जो है वो विलोच होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण विलोच होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो यूएन चार्टर में जो है कितना सिद्धांत दिया गया है? तो 7 गो सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 गो सिद्धांत दिया हुआ है। चार्टर को कब लागू किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को चार्टर को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो मार्क्सवाद और भौतिकवाद जो है वो किसके विचार से आया था? तो डाल्विन के विचार से आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाल्विन के विचार से वह आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करती है? तो भारत को एक आर्टिकल जो है क्या घोषित करती है? तो एक राज्य संघ घोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक राज्य संघ घोषित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई थी? तो किसको ये शक्तियां जो है सौंपी गई थी? तो केवल संघ संसद को सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब केवल संघ संसद को ही शक्तियां सौंपी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां जो है भारतीय संविधान के धारा 248 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 248 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा जो है धन विधेयक को संशोधन नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा जो है वह एक निवारक निरोध अधिनियम वह नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, तो यह कौन सा अर्थ होता है? तो मतलब पास बैठना।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास बैठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आविष्करण किया वे थे, तो वह कौन थे? तो अगस्त्य थे। कौन थे? अगस्त्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आयोग की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा की गई थी। तो प्रथा का पालन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो रोमवासी के द्वारा किया गया था, यूनानी लोग के द्वारा किया गया था और ईरानी लोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से सभी के द्वारा किया गया था, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद में खोजा जा सकता है। सामवेद में कुल कितने ऋषियां है? तो कितने ऋषियां है? तो 1547 ऋषियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो तक्षशिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व या गर्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा गर्म स्थान है? तो आल अजीजिया या लीबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आल अजीजिया या लीबिया। विश्व में सबसे अधिक तापमान 1922 में ऑल ऑल अल्जीरिया में 57.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सब जो कि 1922 में रिकॉर्ड बना हुआ था। ये तापमान जो है इतना 57.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड बना हुआ था 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत में जो है संपूर्ण क्षेत्र वो कितना है? तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो क्या नाम दिया गया था? तो सिद्र नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है सिद्र नाम दिया गया था। यह चक्रवात कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2007 को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेपण नहीं है? तो खनिज निक्षेपण जो है कौन सी देश में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड में खनिज निक्षेपण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण किसमें है? तो अप सुघटित में, सुघटित में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेले और फ्रेडरिक टूवेट के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते, तो जीव युग्मों में जो है वो क्या नहीं पाए जाते हैं? युग्मों को कौन है? युग्म को में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा युग्म को में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह, तो वह कौन है? तो त्वचा जन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचा जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूह का जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लैड स्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा लैड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके त्वरित है। किसके त्वरित है किया गया कार्य?
तो शून्य के है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य के द्वारा किया गया कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कण को सामान्य अवस्था में रखने के लिए बॉलों की न्यूनतम संख्या है? तो बॉलों की न्यूनतम संख्या किसमें है? तो 2 है। कितना है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस एच एम दर्शन वाली प्राणी में यह आवश्यकता होना चाहिए। क्या आवश्यकता होना चाहिए? तो प्रत्यास्थात्र एवं जड़त्व दोनों ही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यास्थ स्थल एवं जड़त्व दोनों में ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावमान होती है या तैरती है। तो किसके कारण जो है यह तैरती है? तो पृष्ठ के तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ के तनाव के कारण तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। तो प्रयुक्त किए जाने वाला कौन सा शब्द है? तो नेट गुरु। क्या है? तो नेट गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेट गुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापारी वेब पर सब अधिक प्रयुक्त किए जाने वाले दूसरे स्थान वाला भाषा है। दूसरा स्थान वाला कौन सा भाषा है? तो जर्मनी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत जो है रखा जाता है? तो जल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। किसका बना होता है? तो Mg का, मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है Mg का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वतः प्रक्रम के लिए होता है। क्या होता है? त्रिभुज जी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा त्रिभुज ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होता है? तो किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे उच्च होता है? तो यामा किरण का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है यामा किरण का जो क्षमता सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो किसमें कोशिकाएं होती है? तो द्विबीजीय पदार्थ में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विबीजीय पदार्थ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो डबेलाकार जो है वो कोशिका किसमें होती है? तो गेहूं में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य रेखांतरित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सविता पढ़ना लिखना जानती है। तो सविता जो है वह पढ़ना लिखना जानती है। क्या है? तो साक्षर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें तो उपयुक्त हो जाएगा। कौन है? उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का विलोम है। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक तो हो जाएगा। क्या होता है? आध्यात्मिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रद्रमुख द्वारा इस पर आधारित तो वह किस पर जो है आधारित है? तो अंत पराशरण पर। कौन है? तो अंत पराशरण पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत पराशरण पर वह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित है? तो मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायित है? तो जल वाष्प। कौन है? तो जल जो वाष्प है वह उत्तरदायित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का जो है उप अध्यक्ष कौन है? तो पीजे कुरियन। कौन है? पीजे कुरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीजे कुरियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का कर दिया गया है? तो चेचक का कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल्स आई किस खेल
में प्रयुक्त होता है। तो बुल्स आई जो है वह किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो छोटी मात्रा में, किस में हुआ? शूटिंग में होता है। बुल्स आई जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? शूटिंग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शूटिंग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो है पहली लड़ाई वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो क्या संचलन करता है? हरित प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित प्रकाश जो है कांच में संचलन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना नाम अपना देश कहते हैं? तो ईश्वर का अपना देश किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को ईश्वर का अपना देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सा जो देश है सर्वाधिक वह योगदान देता है? तो रूस देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम के दो डॉट आग्रहण करने पर मैं उसके घर गया। कौन सी हो जाएगा? मैं उसके घर गया। तो राम के अधिक आग्रहण करने पर मैं उसके घर गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? तो हस्तलिखित है। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्तलिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, ठीक है। एक में बाहरी पहियों पर उल्टेगी, 2 में अंदर की पहियों पर उल्टेगी, 3 में बाहर की तरफ फिसलेगा, 4 में अंदर की तरफ यह फिसलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ये अंदर की तरफ फिसलेगी और अंदर के पहियों पर उल्टेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो किस माध्यम वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल जो है वह क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ में गीधे बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान, तो उसका जो एक समान क्या है? तो समवेग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार, तो गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होता है। गिर रहा है कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर, तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दौड़ के दौड़ना धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। दौड़ के दौड़ना धावक के जो है वह गुरुत्वीय केंद्र होता है, तो उसके पैरों के आगे होता है। क्या होता है? तो उसके पैरों के आगे गुरुत्वीय केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, उसके पैरों के आगे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु की उद्वर्धन गति को कहते हैं, तो वायु की उद्वर्धन गति को क्या कहते हैं? तो वायु धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु धारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं? तो कौन सा कथन है जो वह सही नहीं? तो उसकी गति एक सरल रेखा पर है, बी में उसकी चाल समय के साथ बदलती है, सी में उसका त्वरण शून्य, डी में उसका विस्थापन समय के साथ रैखिक कर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी चाल जो है समय के साथ बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड एक समान त्वरण a से गतिमान है, उसका आरंभिक वेग u है और समय t के बाद उसका वेग v है। उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at है। उसका संवेग इंटू y अक्ष की दिशा में समय इंटू x अक्ष की दिशा में इंटू ग्राफ एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। तो किसके इसका सरल एक रेखा कौन सा होगा?
जिसका वाई अंत खंड यू होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका वाई अंत खंड यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम कर देना, होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नष्ट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का दौड़ होता है, तो क्या होता है? तो प्रकाशन होता है। दिल्ली से अनेक पत्राओं और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इस नश्वर संसार के भोग विलास की सामग्री भी क्षण भंगुर है। तो भी क्षण भंगुर कौन सा है? तो भोग विलास की सामग्री भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भोग विलास की सामग्री भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा है जो वह एक मिश्रण नहीं है? तो सिलिका जो है वह मिश्रण नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है, तो जब बर्फ जो है पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स बोसन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औपचित्य सिद्धांत करेगी? तो किसका औपचित्य सिद्धांत जो है वह करेगी? तो ब्रह्मांड के अस्थायी दशा या प्रतिरूप का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा प्रतिरूप करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरण जो है वह किसमें होती है? तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 गोल जल का द्रव्यमान है, 10 गोल जल का द्रव्यमान कितना है? तो 180 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 ग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो कौन सा जो है वह अणु का भाग नहीं है? तो प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटॉन जो है अणु का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैथ है दोस्तों, ये सिंपल सी आसान सी मैथ है, इसमें कोई ज़्यादा भारी और हार्ड जो कहते हैं वो मैथ नहीं है, ठीक है। इसे हम यहीं पे बता देते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:3 है। यदि लड़कों की संख्या 33 है तो कक्षा में कुल संख्या कितनी? तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो 1:3 है, तो लड़कों का कितना है? तो 3 है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 33, ठीक है, 33 है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 11, 11 हो जाएगा। कितना दिया हुआ है? 3 1 4, टोटल लड़का कितना है? 4 गो। तो 11 गुने 4 कितना आ जाएगा? 44, 44 टोटल लड़का और लड़की कक्षा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ज्ञात कीजिए कि किसी गृह स्थल को चाय की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसकी खर्च में वृद्धि न हो। तो कितना परसेंट खर्च करना होगा? मान लेते 10% वृद्धि वाला 10% उसको खर्च कम करना पड़ेगा। तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 10% वृद्धि होता है 110, 110 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 10% हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 100, तो ये 10 से 10 कट गया, 100/11, 100/11 हो जाएगा। तो 99.909% उसको खर्च कम करना पड़ेगा, ठीक है। 100/11 हो जाएगा, तो 9.09% खर्च कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9.09%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी 5 सदस्यों वाली परिवार में एक व्यक्ति का औसत मासिक आय 1000 रुपये है, ठीक है, कि ज्ञात कीजिए उस परिवार में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितना होगी यदि एक वर्ष व्यक्ति की वार्षिक आय में 12,000 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होता है, 12 महीना में कितना होता है? 12,000 रुपया होता है। 12 महीना में 12,000 होता है, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक महीना में 1,000 रुपया हो जाएगा। तो कितना औसत है? तो 1,000 रुपया ये है और 1,000 ये है, तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,000 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसकी चावल खरीद के खर्च में वृद्धि न हो? तो मान लेते 25% वृद्धि हुआ तो 25% उसको खर्च में कमी करना पड़ेगा, तो उसको कोई वृद्धि में खर्च में वृद्धि नहीं होगा।
तो 25% हो गया, तो 25% 125, 125 हो गया, ठीक है, 25% 125 हो गया, तो ये हो जाएगा आपको 20%, सिंपल सी बात है, 25% बेच हुआ तो कम खर्च कितना, 20% होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 20% उसको खर्च में कमी करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सी दोस्तों सवाल है, आप लोगों को हम इसे मुंह पर बता दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो कमेंट में कहिएगा, कमेंट में आप लोग को सोल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। बहुत सी सिंपल सी सवाल है, कोई सवाल में 1% भी ज़्यादा दम नहीं देखते हैं, और थोड़ा भी बहुत मेहनत करते हुए आप लोग को तो ऐसा सवाल को आप लोग आंख मूंद कर ही टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी जो है उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है, और पहली गाड़ी को 9 बजे संध्या मतलब 9 बजे रात को वह पार कर लेती है। तो तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? तो कितना हो जाएगा इसका? तो 1 बजे चलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 घंटा वो चलता है, तो 18 गुने 8, 9 बजे वो पार कर लेती है ना, तो 18 गुने 8 कितना हो जाएगा? 144, 144 किलोमीटर वो चल रही है, और ये क्या बजे चलती है? 3 बजे चलती है, ठीक है, 9 बजे वो पार कर जाती है। तो 3 4 5 6 7 8, कितने बजे? तो वो 8 तो वो 6 घंटा, कितने घंटे में? तो 6 घंटा में वह जो है पार कर जाती है। तो 144 भागा 6 कितना हो जाएगा? तो 144 भागा 6, 6 दूना 12 हो गया, 6 चौक 24, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी रेलगाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 पैसे और 25 पैसे का 10 पैसे की कुल जो सिक्का है 480 रुपया है, ठीक है। उसका मूल्य में 5:3:1 में है, तो तदनुसार इस सिक्कों का संख्या कितना है? तो सिक्कों की जो है वो संख्या जो है कितना है, तो इसका निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका 5:3:1 है, कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 12, 25 3 4 3 12, और 10 कम 10, ठीक है। तो 5 6 5 आ जाएगा, 5 6 5 6 5 के रेशियो में, ठीक है। तो 5 6 5 के रेशियो में आ गया, तो कितना हो गया? 5 5 10 6 16, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। तो 5/16 गुने 480, 16 तिहाई 48, 5 तिहाई 15, 150। स्टार्टिंग में 150 कौन सा है देख लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा 150, 180 और 150। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 50 पैसा का जो सिक्का है 150 है, मतलब 150 है। 25 पैसा का जो सिक्का है वह 180 सिक्का है, और 10 पैसा का जो सिक्का है वह 150 सिक्का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। चलिए 1740 का एबीसी को इस प्रकार वितरण किया गया है कि 0.5, 0.6 और 0.75 के तदनुसार सी को कितना रुपया मिलेगा? तो सी को जो है कितना रुपया मिलेगा? तो ये सिंपल सी है, तो इसका हट जाएगा, तो 5/10 1/2, इसका हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/5, इसका हट जाएगा 3/5, 3/5 ही हो गया, 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 5 हो जाएगा, 6 5 5 रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 और 6 16, 16 हो गया, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 1740, 1740 को 16 से भाग कीजिए, कितना मात्रा में कर जाएगा? एक, एक जो हो जाएगा 16, आ जाएगा 4 14 0, 116 मतलब में कट जाएगा, ठीक है। 116 मतलब में ये पूरा कट जाएगा। तो किसका मान निकालना है? तो सी का मान निकालना है ना। तो सी का मान कितना है? तो सी का मान आपको निकालना है, सी आ जाएगा 4, सी लास्ट का कितना है? 4 है, तो 6 16 चौका 464, तो ये हो जाएगा 464 आ जाएगा, 464। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 464। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मेज के बाहर 12 कुर्सियों का 7800 में खरीदा, 6 मेज और 12 कुर्सियां जो है 7800 में खरीदा था। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 है, तो कुर्सियों का औसत मूल्य कितना है? एक मेज का जो कीमत है वो 750 है, तो 6 मेज का कीमत कितना हो जाएगा? 6 मेज का प्राइस जो है कितना आ जाएगा? तो 750 गुने 6 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4500 रुपया, कितना आ जाएगा? 4500 रुपया आ जाएगा। तो 4500 आ गया, तो कितना 78 में से 4500 घटाएंगे तो 3300 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3300 आ जाएगा। तो एक कुर्सी का कीमत कितना आ जाएगा? 12 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा? 275 रुपया आ जाएगा। 12 कुर्सी में
3300 में से 12 कुर्सियों को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 275 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी की कीमत जो है 275 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 25 छात्र का औसत भार 50 किलो है। 25 छात्र जो है उसका औसत भार 50 किलो है। इसका कितना है, 25 गुने 50 1250 आ जाएगा। ठीक है, 1250 आ जाएगा। यदि उसमें कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना, तो उस अध्यापक का भार जो है वो कितना हो जाएगा, तो एक अध्यापक जो है इसमें शामिल हो जाता है। 25 छात्र एक अध्यापक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 एक 26 हो जाएगा। इसका औसत भार कितना है, 50 है, एक वो आ जाएगा तो 51 आ जाएगा। तो 25 26 गुने 51, 26 गुने 51 कितना आ जाएगा, 1326 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1326 आ जाएगा। 1326 में से 50 1250 हटाएंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, 76 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का जो वजन है 76 केजी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक रेडियो का भैया, चलिए दोस्तों इतना सवाल हम बताए हैं, आप लोग को ले एक सवाल हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सोल्यूशन कीजिएगा। अगर ये सवाल खुद से सोल्यूशन कीजिएगा नहीं होगा तब हमको कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हम इस सवाल का भी सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, पहले अपने से खुद से बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तब हम बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाला काई जैसी प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, तो साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करता है, कौन मदद करता है, तो लाइसोसोम मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो कोशिका का जो है कौन सा हिस्सा है उसमें प्रोटीन बनाया जाता है, राइबोसोम। कौन है, तो राइबोसोम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइबोसोम से हिस्सा जो है वह कोशिका के में हिस्से में वो प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डॉट डॉट में होता है, तो किसमें संश्लेषण यह होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशील काष्ठक वाद्य यंत्र नहीं, तो कौन सा एक सुशील काष्ठ वाद्य यंत्र जो है वह नहीं है, तो सरोद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सरोद जो है यंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय 5T दिखाई देता है तो उस चिन्ह का क्या अर्थ है, 5T का जो है 5T का क्या अर्थ है, तो सड़क पर 5 टन से ज्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। 5T का मतलब है 5 टन से ज्यादा लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क पर 5 टन से ज्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट के बीच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है, तो किसका है, तो मद्रास उच्च न्याय का, मद्रास उच्च न्याय का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास उच्च न्याय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद के आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है, तो कौन सा यूरोपीय शहर में जो वह स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवासियों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा है, तो मल्काजगिरी तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्काजगिरी तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। पूरे हमने 100 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों।
आप लोग का इसमें कितना सही होता है कमेंट में बताइएगा। और आप लोग का मैथ का जो भी बताए हैं उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल हम।